हुकूमत का एक साल मुकम्मल हो गया, काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू भी की है, मईशत के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि एक साल में ऑपोजिशन कोई स्कैंडल सामने नहीं लेके आई और कुछ दीगर उन्होंने बातें भी की हैं। आप बतौर तज्ज़ियाकार हुकूमती एक साल को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखें, आज हुकूमत ने जो है एक भारी भरकम जो कैबिनेट थी उसके साथ आज इजलास किया। ओपन इजलास था, उसमें सिर्फ मीडिया के लोग नहीं बाकी लोग भी शरीक थे। और उसमें जो है वज़रा ने अपनी कारकर्दगी ही पेश की। यकीनी तौर पर एक साल के अंदर बहुत सारे इशारिये जो माशी इशारिये जो हैं वो बेहतर हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है जब भी हुकूमतें बदलती हैं, दूसरी हुकूमत आती है तो वो मईशत का रोना ही लेके जो है वो बैठती है। मईशत के ऊपर ही जो है हुकूमतों की छुट्टी होती रही है माजी में, और अब भी सूरत हाल जू की तू वहीं खड़ी है। आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी जो बातें की मईशत को लेकर, उसमें एक चीज़ तो ये है कि हम हमेशा जो है वो हमारी मईशत कर्ज़ों के गिर्द घूमती है। कर्ज़े मिलते हैं तो हमारा जो है मामलात आगे चलते हैं। हम सऊदी अरब से अब हमने जो है ऑयल फैसिलिटी ली है, यूएई से हमने अपने रोल ओवर करवाए हैं, चाइना के साथ करवाए हैं। तो 4-5 मुल्क हैं जो हमारी मईशत में जिनका कलीदी रोल है, उनसे हमें कर्ज़े मिल जाते हैं, या उनकी तो हमारे जो अफरात ज़र है वो बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होना चाहिए वो उस तरह से हो नहीं रहा। अफरात ज़र हम कहते हैं कि बेहतर हो गई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आवाम पे उस तरह से नहीं नज़र आता। यानी कि आपने अफरात ज़र जो है वो कम करने के जो दावे हैं वो ये कि नहीं है कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई बढ़ने की स्पीड में कमी हुई है। वो आप उसको हुकूमतें कैश इस तरह से कराती जैसे महंगाई में कोई खातिर खा कमी हो गई है। महंगाई में तो उसी तरह से चीज़ें, रमज़ान है, जिस तरह से मार्केटों में जो अशियाए खुर्दोनोश का जो हाल है वो सबके सामने है। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बेसिक चीज़ लेकिन ये है। और हुकूमती दूसरी इशारिये जो इंपॉर्टेंट हैं चीज़ वो जो तो खासी बेहतरी की तरफ ये जा है रहे हैं। कि खाकवानी साहब, एक जानिब शुमार हैं जो हुकूमत पेश कर रही है एक साल मुकम्मल होने पर, एक ग्राउंड रियलिटी है। हुकूमती एक साल को आप किस तरह से देख रहे हैं, और एक साल पे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया है और प्रोग्रेस दिखाई है, उसको रीड करेंगे? माजरत के साथ जो आज कैबिनेट का जो दिखाया गया था, वो ऐसे लग रहा था कि शूटिंग हो रही है, कुछ फिल्म की टीवी की शूटिंग हो रही है। सारा कुछ एक फेक और मसनवी दाल में था, और प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम लोग कैबिनेट लोग कैमरों के आगे लोग शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। बाकी जैसे महंगाई कम होने के उन्होंने बहुत दावे किए, और उन्होंने सागदार को डबल मुबारकबाद दी, तो तारीफी होगी। तो बात ये है कि मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ, आप लोग भी यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। मतलब आज ही मैं घर का सामान लेकर आया हूँ, पिछले एक साल में सबसे महंगा मुर्गी गोश्त हो चुका है। पिछले कई महीनों में चंद माह पहले तक कम हो गया था, लेकिन अब रमजान से पहले ही महंगा हो चुका है काफी। और अब तो आज तो बिल्कुल एक मैं सब सूखा फिक्र अपने घर के दिनों, हर एक का ही मसला है, मेरा घर की हर एक का सामान है। तो इसमें सब्जियों से आलू प्याज से लेके हर चीज, यानी आम जो चीजें जो रोजमर्रा इस्तेमाल की है, वो सब महंगाई में हुई। इस तरह कमी हुई। हुआ ये है कि लोगों की जो खरीद कम हो रही है, उल्टा उनकी जो कमर टूटी पड़ी है उनकी, तो इसको मैं ये नहीं पता क्या दादो हमारा क्या हिसाब किताब होता है। हम तो आम लोग देखते हैं, चीजों से ज्यादा लगाते हैं कि जो हमारे घर में आने वाला सामान है वो सस्ता हुआ, जो महंगा हुआ है। कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं वो महंगा हुआ, सस्ता हुआ है। घर में सब्जी आती है, गोश्त आता है, फिर दालें आती हैं, या और चीजें, घी ऑयल कितना, कुकिंग ऑयल कितना ज्यादा महंगा हुआ है। पिछले 3-4 साल से, बल्कि 4-5 साल से वो जगह पे लिखा हुआ था, 3-4 साल से कुकिंग ऑयल वो भी महंगा हुआ। तो हर चीज महंगी हुई है। मेरे समझ से बाहर है कि तारीखी कमी कहाँ और कैसे वाक़या हुई है। या तो शायद लोगों की बिल्कुल कमर टूटी पड़ी है, उसको ये खुशी से और फखरे बयान कर रहे हैं कि हम कुछ मैं तो मैं नहीं समझ पाया। बाकी एक ठीक है, साल में ठीक है। जवाब देखिए फैज़ी साहब, हुकूमत का वज़ीर एक आज़म साल शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती एक साल मुकम्मल हुआ है। एक साल पहले मईशत जो है वो डिफाने पे थी, हमने मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। एक जानिब ये दावे और दूसरी जानिब आवाम वैसे की वैसे परेशान है, बल्कि महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप? शक नहीं है कि डिफॉल्ट के दहाने पर तो थे हम। इसमें भी कुछ है कि खतूत लिखे गए और कहा कि कर्जे ना दिए जाएं, सहूलतें ना दी जाएं पाकिस्तान को, और वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस भी हमारे सामने आई। फिर वो खत जो लिखे गए
وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس حوالے سے تو ان کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کے دانے پر نہ صرف لے جانے کی کوشش کی گئی. ہم نے سری لنکا سے سیکھا جی کہ بہت کچھ سیکھ کے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیفالٹ کر گیا. یہ بات تو ہے. دوسری جگہ بات ابھی میرے دوست یہ فرما رہے تھے کہ مہنگائی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمیں ماضی میں کسی نے بتایا تھا کہ اگر خلیفہ وقت کے قمیض نہیں بن سکتی, کرتا نہیں بن سکتا تو پوچھنا چاہیے. تو میں تو یہ بھی پوچھوں گا اور سب سے ہی پوچھوں گا, خود اپنے آپ سے بھی سوال کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک مقررہ نرخ موجود ہے مارکیٹس میں لگے ہوئے, لیکن اگر حاجی صاحب جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, اور اس کے بارے میں قرآن و سنہ کے مطابق ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہنا ہے. پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ یہ چیریٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن ھذا من فضل ربی اپنے گھر کے اوپر لکھوا کے اور کچھ مہنگی کر دینا. مارکیٹ سے سامان جو ہے جتنے میں ہونا چاہیے, ابھی خاکوانی صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے, میں بھی اس کا شکار ہوں, آپ بھی اس کا شکار ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اب وہ حکمران کو پکڑنا ہے یا اس انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اگرچہ حکمرانوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پہ نظر رکھیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم حج اور عمرہ کرنے والوں میں تو پہلے دوسرے نمبر پہ ہوں پوری دنیا میں, لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے محلے کا اگر دکاندار از خود اس کی قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے تو کیا میرے اندر آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ اس سے پوچھ سکیں, محلے داروں کے اندر ہمت ہے پوچھ سکیں. ہم نے یہ دیکھا کہ حکمران تو یہ نہیں کہتے, وہ کوئی بھی ہو, وہ کسی کی بھی حکومت ہو, وہ کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, ٹھیک ہے جواکر صاحب, لیکن چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا. اچھا عادل صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ کابینہ میں اضافہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شمولیت سے پورا انہیں یقین ہے کہ ایک تو حکومت کو بھی اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. اپیرنٹلی عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کابینہ میں انہوں نے اضافہ کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا ہے, تو یقیناً شاید حکومت کو کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے. دیکھیں, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہونا. پہلے ہی عوام کے ساتھ جو ہے جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو نچوڑا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کے اوپر ٹیکس ان کے اوپر لگے ہوئے, ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس ہے. اور اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ حکومت کا کام تھا کہ اس نے اپنے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کو کم کرنا تھا. آپ نے 1 سال سے آپ یہ رو رہے ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے اس کے برے حال ہیں, پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا, اور جیسے ہی آپ نے اپنے اشاریے کچھ بہتر کیے تو آپ نے اپنی کابینہ جو ہے اس کی تعداد بڑھا لی. اور کابینہ کی تعداد بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا خزانے کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, اس کا یقینی طور پر خزانے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. اور جو لوگ آئے ہیں وہ جھنڈے والی گاڑی اور باقی فیسلٹیز اور جتنا بھی جو بھی کچھ ہے, یہاں پہ تو لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں سرکاری گھروں کے اندر, وہاں پر کوئی چیز نہیں چھوڑتے, تو یہ وزراء کیسے کوئی چیز چھوڑ دیں گے یہاں پر. تو یہ صرف زبانی کلامی باتیں دعوے کرنا جو ہے وہ بالکل مختلف بات ہے. اور جو دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کفایت شعری کی طرف جو ہے وہ آپ کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے.